नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद पूरे हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें घर लेने के क्या योग हथेली में होते हैं, मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर बनने के क्या योग है, गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले यहाँ बतलाया जाएगा। तो जब भी घर लेने के योग निर्मित होते हैं तो हथेली में 2 जगह बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह निर्मित होने लगती है। या जो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं, तो उनके हथेली में मंगल का मध्य क्षेत्र और जीवन रेखा पर त्रिकोण की आकृति बनती है। आपके केस में यहाँ पर मंगल के क्षेत्र पर एक बहुत अच्छा स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो गया है। और वही चीज अगर हम देखें आपकी जीवन रेखा पर, तो यहाँ पर हमें त्रिकोण की आकृति 2 बार बहुत अच्छी इस तौर तरीके से बनती दिखेगी। ये त्रिकोण की आकृति इस बात को दर्शाती है कि जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, समृद्धि विकास होने जा रहा है और ऐसे निर्माण होने जा रहे हैं जिससे पूरा जीवन आपका सिक्योर हो जाए। तो खासकर इस कंडीशन में घर बनता है, नहीं तो खुद का व्यवसाय व्यापार यहाँ पर निर्मित होता हुआ देखने को मिलता है। वही मंगल के क्षेत्र पर जब स्क्वायर जैसे साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ जाते हैं, तो ऐसे जातक एक घर लेने या एक प्लॉट लेने के बाद में अनेकों जमीन जायदाद क्रिएट कर सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको सिक्योरिटी मिल जाता है कि आप एक बार काम शुरू करेंगे, आपका वहां पर भाग्य व कर्म बहुत अच्छा काम करेगा या बढ़ता जाएगा, जिसके कारण अनेक घर या प्लॉट आप जैसे जातक क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा समृद्धि होने वाला है या यह जो सुख आपको जीवन में आने वाला है, ये समय आपके जीवन में 33 से प्रारंभ होने वाला है और 36 और 7 के एज तक आते आते आपका घर होने के साथ साथ खुद का काम, व्यवसाय और तमाम तरह के नए नए कार्यों के साथ उन्नति, ये तीनों तरह की चीजें देखने को मिलेगी। इसके पीछे कारण ये है कि जीवन रेखा से जब त्रिकोण की आकृति बनने के साथ कोई प्रोग्रेस लाइन बहुत ऊपर निकल जाती है, तो ये खुद के द्वारा किए गए काम या खुद की इच्छा को पूरा होने के योगों के साथ साथ अच्छे करियर को बिल्ड करने में मदद करती है। खासकर इस कंडीशन में सेल्फ मेड लक होने के कारण सेल्फ एम्प्लॉयड होना, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन रन हो जाना, बिजनेस में एंटर कर जाना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल्स के साइन की बात करें, तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली आपका 36 के एज के बाद से माइंड लाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो यानी यहाँ तक आते आते आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूर्ण रूप से सिक्योरिटी हो जाने वाली रहेगी। आपका जो भाग्य रेखा है वो 2 तरह का है, एक जो चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ होकर आगे बढ़ा है और एक जो सेल्फ मेड यानी लाइफ लाइन से निकल के आगे बढ़ रहा है या मस्तिष्क रेखा से निकल के बढ़ रहा है। दोनों में सबसे ज़्यादा जो मजबूती है वो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकली भाग्य रेखा में है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जातक कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होकर प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य है जॉब में ज़्यादा प्रोग्रेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य के क्षेत्र पर जब इस तौर तरीके से क्रॉस के साइन के अलावा आड़ी रेखाएं भी होती है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बावजूद भी, अनेक तरह के मेहनत संघर्ष करने के बावजूद भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर यह सूर्य के दोषों को दर्शाता है, जिसके अतिरिक्त आपको पिता से या सरकार से या आपके बड़ों से पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके तहत अन्याय महसूस करना या मेहनत के बाद भी किसी तरह का रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या धोखे मिलना, बार बार ध्यान भंग होना या भटकना, ये सारी चीज़ें इस तरह के चिन्ह में होती हैं। तो यहाँ सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि आपके नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस के लिए भी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो या इन सब तरह के तकलीफ़ से हमें बचाव हो जाए, जिसके तहत आप जो भी कुछ सोचें या प्लानिंग करें या एक्शन लें, तो सब में आपको इनफ गेन सक्सेस मिल सके। तो उसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मून लक लाइन आपके पाम में इसलिए एक्टिव हुई है या अवेलेबल है जो आपको बर्थ प्लेस से दूर ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है। मून लक लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है अपना खुद का पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट। जिस भी चीज़ में आप जैसे जातकों की इच्छा होती है, महारत हासिल कर लेते हैं, टैलेंट बिल्ड कर लेते हैं, उन सब तरह के कार्यों के माध्यम से खूब ज़्यादा रिकॉग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और पीपल के द्वारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकने के साथ में एक्सेप्टेंस भी पाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, लोगों के द्वारा साथ मिलता है और उसी सराहना साथ के कारण बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, मनोवांछित फल यहाँ पर पूर्ण होता है। लेकिन यह जो चंद्र की भाग्य रेखा है यह हृदय रेखा पर ही रुकी है, बल्कि दूसरी जो रेखाएं हैं, जैसे जीवन रेखा से रेखा निकली है वो हृदय रेखा क्रॉस करके आगे बढ़ी है, मस्तिष्क रेखा से भी जो छोटी छोटी रेखाएं निकली हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसीलिए आपका जिस भी विषय में अच्छा खासा कर्म रहेगा, मेहनत रहेगा,
किसी भी तौर तरीके का प्रयत्न प्रयास लगातार रहेगा, उसमें अंतिम परिणाम बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है। मन की इच्छाएं जिस व्यक्ति की बार बार परिवर्तित होती है तो जाकर के भाग्य चंद्र के रूप में जो निर्मित हुआ है यह अधूरा देखने मिलता है। अन्यथा यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये ध्यान मन बहुत ज़्यादा भटकाती हैं। तो अपने मन को मजबूत रखना, अपने कर्म को मजबूत रखना, अपने आत्मा को मजबूत रखना, यानी अपने खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर के आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून शांति देखने मिलेगा। ये जो स्ट्रगल इतने ज़्यादा हो रखे हैं बेफिजूल के, ये आपके ख़त्म हो सकेंगे। इन सब के बारे में हम विशेषकर अभी बात करेंगे। बाकी अगर पैसों की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ एक बहुत अच्छा योग निर्मित हुआ है, वो है राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन। ये साइन कुछ समय में और एक्टिव होना बाकी है। बहुत सारे साइन अभी प्रोमिनेंट डेवलप होना बाकी हैं, लेकिन ये चिन्ह इस बात का निशानी होता है कि आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा आपको रहने वाला है। जिनके पास अनगिनत रूप से बहुत अच्छा धन आ जाता है, भाग्य निर्मित होने के कारण बहुत अच्छा कार्य चलने लगता है, बहुत गुप्त रूप से सफलताएं जिन व्यक्ति को मिलती है, तो राहु के क्षेत्र पर ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जिसमें दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति ऐसे जातक अपने जीवन में करते हुए पाए जाते हैं। इसका असर कब आएगा, कैसे आएगा, इस विषय में अभी आपको बतलाया जाएगा। बाकी ओवरऑल अभी हम बात करें आपके फिंगर के एनालिसिस पे सर्वप्रथम, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपके शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की आदत देता है, चुस्ती स्फूर्ति उत्साह में काम करने की आदत आप जैसे जातकों में अधिक होती है। शॉर्ट फिंगर में एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी आ जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी के अंडर में अच्छे से काम नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शंस में ज़्यादा नहीं रह पाते। ओपन माइंडेड फ्रीडम लवर टाइप का नेचर ही होने के कारण फिंगर में गैप भी आया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन आपको फ्रीडम लवर बनाएगा, अधिक खर्चीला स्वभाव देगा, थोड़ा मनमौजी भी बनाएगा। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि शॉर्ट फिंगर है तो आप बाय बर्थ एक लीडर की तरह आए हैं और आगे चल कर के आपको खुद के काम या व्यवसाय से बड़ा इंसान बनना है। इस तरह के गैप आपको सोच में किसी तरह की लिमिटेशन नहीं देने वाले हैं। इसलिए जितना दूरदर्शिता हो उतने दूरदर्शिता रख करके सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने नॉलेज विजडम को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये सभी तरह की चीज़ें एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करेगी, जिसके कारण बहुत अच्छे एक्शंस, डिसीजन से प्लानिंग देखने को मिलेंगे और जो भी आप अपने लाइफ में कमिटमेंट करेंगे वो डेफिनेटली फिर फुलफ़िल कर सकेंगे, क्योंकि किसी का दबाव नहीं रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना। देखिए बुध जो है वो यहाँ पर आपका वाक शक्ति है, यानी बोलने, सुनने, अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता, कला। दूसरा बुध यहाँ पर आपका डिसीज़न है, इंटेलिजेंसी है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, बिजनेस है। यहाँ पर होता यह है कि जब फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो यह बात नहीं होती कि आप जैसे जातकों में किसी तौर तरह की कला ही ना हो, सब योग्यता होती है, लेकिन उस कला को प्रदर्शन करने के लिए जो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए या जो हमें क्लैरिटी चाहिए या बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाती हैं, जिसके कारण बचपन से स्टेज फियर होना, यानी क्योंकि यहाँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल वीक हो रहा है, मैनेजमेंट वीक हो जाता है, जिसके कारण 10 तरह का काम एक साथ करने जाएंगे, सब काम आधे अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट वीक है, जिसके कारण मनी मैनेजमेंट भी वीक हो रहा है। तो कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए, जैसे एक समय पर एक काम करना, जब तक कोई काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लेना, मनी मैनेजमेंट के अतिरिक्त पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट लगातार करते रहना ताकि पैसा भी बढ़े। दूसरा, अपने आप को इन्वेस्ट करना, जैसे अपने अंदर की लर्निंग, इंटेलिजेंसी, स्किल्स, ये सारी चीज़ों को बढ़ाना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने से जो यहाँ कम्युनिकेशन एरर बैरियर आ रहा है, सोच समझने में दिक्कतें आ रही हैं, निर्णय लेने में तकलीफ़ें हो रही हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये सभी तरह की चीज़ें ख़त्म हो सकेगी। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव देने के साथ में जो आड़ी रेखाएं हैं, ये रिश्तों में थोड़ा रुकावट, अनबन, मतभेद देरी देती है, जिसका तात्पर्य होता है कि रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा बुध अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ जो कम्युनिकेशन डेवलप होता है तो उसके साथ में बहुत अच्छा मैनिपुलेशन और कन्विंसिंग पावर भी डेवलप होती है, परिस्थिति को संभालने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका बुध अच्छा होता है। तो यहाँ जैसे जैसे आपका बुध अच्छा होगा, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट अच्छा होने लगेगा, आपके लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी के साथ में आपका जो रिस्पेक्ट है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, इन सब के बाद में जो पहचान, सम्मान के साथ में जो सफलताएं हैं, ये सब कुछ यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अन्यथा इस कंडीशन में फिर आपको हमेशा डाउट्स में रहना, कन्फ्यूज़न
हमेशा मेंटेन रहना, बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागा दौड़ी देखने को मिलना, सटीक समय पर निर्णय नहीं ले पाना या बात नहीं कह पाना, ये सारी चीज़ों से यहाँ बचना आपको ज़रूरी है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। लाइफ में जब भी अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, अपने खुद के बनाए बैरियर को क्रॉस करेंगे, तब आपको यह सूर्य सफलता दे देंगे। अब जैसे सूर्य के क्षेत्र पर ये इस तरह की आड़ी रेखा इसलिए आती है क्योंकि ये दर्शा रही है कि आप जॉब के लिए नहीं बने हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर ड्रीम जॉब सिक्योरिटी या कंफर्ट्स के रिगार्डिंग लाइफ में नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दम से इस दुनिया में कार्य करते हैं, अपने दम से बहुत बड़े इंसान बनते हैं, तो ही जाकर के सूर्य पे पहले क्रॉस मिलता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको बार बार कंफर्ट से दूर रखवाना चाह रहे हैं। आप देखिए, जब जब आपने टाल मटोल की है किसी भी विषय में या कंफर्ट ढूंढा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया है और अधिक मेहनत करना पड़ गया है, क्योंकि ये सूर्य आपको डिसिप्लिन देना चाहते हैं, लाइफ में कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं। एक राजा तुल्य जीवन शैली के कारण एक बहुत बड़े इंसान के रूप में बड़ा पद सम्मान देना चाहते हैं कि आपके हाथ के नीचे लोग काम करें। इसीलिए तो आपको परमात्मा ने शॉर्ट फिंगर दिया है कि आप इमीडिएटली एक्शन डिसीजंस लाइफ में ले सकें, ऑन द स्पॉट वर्क कर सकें। तो इस तरह के सूर्य में एजुकेशन में ब्रेक आता है, फोकस में डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा रटने की आदत देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ जब जब आप शॉर्टकट अपनाएंगे, अर्थात आपको ये सूर्य दिक्कत दे जाएंगे। तो यहाँ पर कभी भी किसी के सहारे कोई काम मत करिएगा, किसी को बेफिजूल का कमिटमेंट मत करिएगा, किसी के अकॉर्डिंग मत चलिएगा, क्योंकि ये सभी तरह की चीज़ें क्रॉस के कारण आपको और ज़्यादा नीचे लेकर के जाएगी। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ रिस्क लेना है, आपको बार बार अपने लाइफ को अपग्रेड करने के बारे में सोचना है, अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करना है। इसके बाद में गुप्त रूप से अत्यधिक काम करना है। सफलता या कोई काम होने के बाद ही किसी को कुछ बताना है। कभी भी जो कमिटमेंट की यहाँ बात की गई, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जब क्रॉस होता है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बार बार झूठ फरेबी अपने लोगों के द्वारा करवाता है। तो यहाँ ये सूर्य आपको ये बतलाना चाहते हैं कि आप अपना खुद का उद्धार करिए, खुद पे ध्यान रखिए पहले। तो खुद को कहीं ना कहीं सीरियस लेकर के चलना, खुद पर कंटिन्यूस वर्क करना और सन रेमेडी करना आपको सभी तरह के लाभ देगा। और अंततः अगर आपके दिल में मन में ये इच्छा ही है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। देन आफ्टर जो यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है, जो अभी हमने बतलाया कि घर और तमाम तरह का सुख देने वाली है, तो यही ड्यूरेशन में यानी 33 के ड्यूरेशन में आपको सफलता फिर मिल सकता है, अगर आपका सूर्य तब तक मजबूत हुआ तो। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। डिसीजंस एक्यूरेसी के साथ नहीं ले पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के राय की ज़रूरत पड़ती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म विज़न की कमी है, ध्यान की कमी है, समझ की कमी है। तो जितना ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताएंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, तो ये सभी तरह की दिक्कतें आपकी धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाएगी। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप आपकी अच्छी है। शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है। हार्ट लाइन में हल्का फुल्का सा आपके ब्रेक से, अदरवाइज़ आपके हेल्थ में कोई भी दिक्कत परेशानी रहने नहीं वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, जो आपको धार्मिकता देने वाले हैं। सूर्य का झुकाव शनि के तरफ है, जो आपको बार बार प्रेशर दे रहे हैं फ्यूचर को लेकर के। फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस टेंशन आ रहा है। और लिटिल फिंगर का झुकाव भी बाकी फिंगर की तरफ जा रहा है कि फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ये आपको बनाएगा। ये सब कॉम्बिनेशन चिंता बार बार निर्मित कर रहे हैं। फर्स्ट फैलेंज पर भी इस तरह की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन देती है। सबसे पहले इन सब चीज़ों से आपको दूर होने की ज़रूरत है। शनि पर ध्यान दीजिए अपने, अर्थात अपने कर्म पर, निष्काम कर्म पर और अपने वर्तमान पर। ये चीज़ पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका कर्म, भाग्य, सब कुछ अपने आप पूर्ण रूप से बदलना सकारात्मक रूप से शुरू हो जाएगा। ये रेखा जो हम यहाँ आधी अधूरी या कमज़ोर देख रहे हैं, ये सब मजबूत होना शुरू हो जाएगा आपके। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसके कारण ये शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे व्यक्ति से कराते हैं। सभी पोर्शन अपने आप में डेवलप अच्छे हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में भी रेक्टेंगल का साइन आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव माना जाता है एक तरीके से टीचिंग लाइन के लिए, एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, अथॉरिटेटिव वर्क के लिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नॉलेज, विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका 36 के बाद से बहुत ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट और मटेरियलिज्म बढ़ जाएगा,
क्योंकि ये चिन्ह आपको बहुत बड़े पद तक लेकर के जाने वाला है। इस चिन्ह को मजबूत करने के लिए हमेशा अपने ज्ञान, धर्म और पुण्य, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी आप लाइंस देखेंगे प्रोग्रेस लाइन, वो कम होती जा रही हैं या कमज़ोर होती जा रही हैं, और आड़ी रेखा यहाँ पर मजबूती के रूप से आती चली जा रही हैं। आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक, दयालु, मददगार, इमोशनल, सेंटिमेंटल बनाएगी, और वही जो प्रोग्रेस लाइन है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाएगी। अब ये जो रेखाएं कमज़ोर हो रही हैं, ये गलत बात है। ये इसलिए कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि आपका विल पावर कहीं ना कहीं लूज़ होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, और वो हो रहा है चिंताओं के कारण। तो आप जब इन सारे स्ट्रगल, स्ट्रेस, डाउट्स, इन सारी चीज़ों से दूर होने लगेंगे तो ये प्रोग्रेस लाइन आपकी या एम्बिशन लाइन मजबूत होने लगेगी, जिसके कारण एक बार जो चीज़ ठानेंगे वो कर दिखा सकेंगे, ज़िद पर आप अपने आ जाएंगे। और ये ध्यान रखें कि जिसकी सेल्फ मेड लक लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ ठोकर लगने की देरी है या ज़िद पर आने की देरी है। सब कुछ जीवन में जो नहीं भी लिखा होता है वो भी व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार मिल जाता है। इतनी मजबूत रेखा होती है ये। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये मजबूत होगी तो आपका ये रेक्टेंगल अपने आप मजबूत होगा, जो सिक्योरिटी का साइन है, जिसमें फैमिली कंडीशन, मैरिड लाइफ कंडीशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ का स्टेटस, ये सभी चीज़ बहुत पॉजिटिवली इन्हेंस होता है, बढ़ता है। शनि की स्थिति में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो इसे वक्री शनि कहते हैं। ये वक्री शनि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ ले जाने के कारण हर काम में मल्टीपल टाइम एफर्ट डलवाते हैं, जिसके कारण कभी भी एक बार में कोई काम नहीं बनता, संतुष्टि नहीं होता, आधे अधूरे काम इसीलिए देखने मिलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन सपोर्टिव हार्ट लाइन होने के कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं कभी भी लाइफ में लेने चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शनि आपसे थोड़ा अधिक मेहनत कराएंगे, अधिक कर्म कराएंगे, क्योंकि इनको देना भी आपको बहुत ज़्यादा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इस कंडीशन में इमोशंस जो बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसके बिहाफ पर कोई काम नहीं करना है। ईमानदारी से लॉन्ग टर्म विज़न, लॉन्ग टर्म गोल और कंसिस्टेंसी के साथ स्टेप बाय स्टेप काम करने की कोशिश करनी है। इसीलिए यहाँ निष्काम कर्म पे ही ध्यान देना है कि एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए ही नहीं, जर्नी को एंजॉय करिए। तो यहाँ होगा ये कि जितनी भी हम भाग्य रेखा देख रहे हैं जो हृदय रेखा तक ही आकर के रुकी, क्योंकि हृदय रेखा इमोशंस है और लक लाइन रुक रही है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता कहाँ जा रही है, इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग्स पे। वो चीज़ जैसी खत्म होगा कर्म पे प्राथमिकता आएगी, तो एक आपकी 3-4 भाग्य रेखा जो है, 1, 2, 3, यहाँ 4, ये सभी तरह की रेखाएं मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण आपके लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट हो सकता है। ये जो चिन्ह हम आधे अधूरे देख रहे हैं, थोड़े से मजबूत क्या हुए कि आपका पूरा जीवन जो है पूर्ण रूप से यहाँ बदल देने वाले रहेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर शनि की स्थिति को अच्छे करने की सख्त ज़रूरत है। ये है कि आप मेहनती इंसान भी है, लेकिन जो ये बैरियर हमने देखा है इसे जल्द से जल्द ठीक करना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में आइसोलेशन में रहना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, धर्म का पालन करना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना, अपने से छोटे लोगों का हमेशा भला करना, दान धर्म करते रहना और एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करना, सिर्फ इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया तो इसकी कंडीशन धीरे धीरे कर पूर्ण रूप से अच्छी होती जाएगी। शनि सूर्य के मध्य की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। आपका ज्ञान, बल, कर्म, दूसरों के काम बहुत आएगा, लेकिन कोई आपको क्रेडिट नहीं देगा, क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब है यहाँ पर। उपयोग आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए आपका दुरुपयोग ना हो तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत प्रीमियम समय आपके लाइफ का चल रहा है। क्योंकि यहाँ जो 33 के एज में प्रोग्रेस है, इसे हमें 10-20 गुना ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हमें सूर्य को अच्छा करना ज़रूरी है। ये सूर्य की इतनी गाढ़ी रेखा का क्या ही मतलब फिर। सूर्य की गाढ़ी रेखा जब इस तरह की होती है तो ये व्यक्ति के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है कि ये व्यक्ति कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं जिसका कोई लगाम नहीं, बस ये जितने भी बैरियर्स हैं यहाँ से हमें निकलने की ज़रूरत है। ये रेखाएं कभी भी आपकी पूर्ण रूप से हटेगी नहीं, ये सिर्फ तब्दील हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर आपको फिश सिंबल आ सकता है, यहाँ आपको ट्रायंगल स्क्वायर आ सकता है, जो इंडिकेट करेगा कि इतना सब कुछ जो संघर्ष रहा उसने कहीं ना कहीं अब सकारात्मक प्रभाव देना शुरू किया है। वो संघर्षों के बदौलत आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति को और अपने आप को बहुत मजबूत करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब भी किसी का बाहरी मंगल से झुक करके आता है सूर्य रेखा, तो इस कंडीशन में इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं।
इस जन्म में सारे हिसाब किताब पूरे कराती है ये रेखा, इसीलिए जिनको जो लेना है या जिनसे जो मिलना है वो सब कुछ अपने आप होने वाला है। दूसरा, इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि आप जैसे जातक को अपने जीवन भर में संघर्ष या मेहनत करना ही पड़ता है। संघर्ष का तात्पर्य वह है जहाँ पर मेहनत ना हो या मेहनत स्किप हो जाए। ये रेखा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहती है, क्योंकि इस रेखा का तात्पर्य ही है सेनापति बनाना, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, लड़ना सिखाना, हर परिस्थिति में विजय दिलवाना। इसीलिए ये लाइफ में बहुत अधिक मानसिक तनाव या संघर्ष देती है, उसीलिए ताकि आपका जो बल है आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पे बढ़ सके। इसीलिए इस कंडीशन में इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि जिस विषय में आपने एक बार अपने आप को ठान लिया, डेडिकेटेड बना लिया, उस क्षेत्र में आप टॉप पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये रेखा आपको अंततः बहुत ज़्यादा लाभ दे सकती है। इसे एक्टिव करने के लिए मंगल की स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना ज़रूरी है। बुध के क्षेत्र के ऊपर में स्क्वायर का साइन आना बहुत पॉजिटिव माना जाता है बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो व्यक्ति सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास पूरी दुनिया चल के आती है किसी भी तरह का सर्विस लेने के लिए या उनसे काम लेने के लिए, या जिनका नाम पर काम बहुत अच्छा यहाँ हो जाता है, जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तब इस तरीके का स्क्वायर आता है कि सिंगल अथॉरिटी, सिंगल व्यक्ति पूरा का पूरा साम्राज्य निर्मित कर सकने में या बिजनेस खड़ा कर सकने में सक्षम होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तब एक्टिव होगा जब आप पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस करेंगे या इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपका बिजनेस लाइन में, आंख बंद कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, पैसा है और बहुत तमाम तरह की चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो सब कुछ आपको इंडिपेंडेंट वर्क से मिलने वाली है और सोशल मीडिया के द्वारा भी। हृदय रेखा से जब रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो इस कंडीशन में ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देती है, और नीचे जाने वाली रेखा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। आपकी यूनियन लाइन डिक्लाइन है, जिसके कारण आपके पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग पाए जाएंगे। और हार्ट लाइन में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि हार्ट लाइन में जो इस तरह के ब्रेक होते हैं, ये बार बार इमोशनल हर्ट करती है। जिनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन पुरानी यादों से होता है या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल टाइप का पर्सनैलिटी रहता है, छोटी छोटी बातों से या छोटी छोटी चीज़ों से जो दुनिया को छोटी लग रही है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और उस कारण से यह बार बार एक बेफिजुल का दुख और यहाँ तनाव की स्थिति देती है। इसे हमें ठीक करना ज़रूरी है, और जो शनि की स्थिति बताई आपको सिर्फ उसका पालन करना है, उसी से ही इसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपको हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत आ सकता है, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने के आसार हैं, तो इसीलिए अपने फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना यहाँ ज़रूरी है। इसके बाद में एट द एंड आपका जो नेचर है वो कुल मिलाकर के सपोर्टिव और डेडिकेटेड टाइप का है। आपसे जुड़े हर व्यक्ति को आपसे लाभ मिलेगा। सामाजिक रूप से भी आपका सम्मान बहुत बड़े स्तर तक यहाँ बढ़ सकता है, लेकिन अभी यहाँ किसी तरह का लाभ नहीं है। ये सब लाभ आपको 36 और उसके बाद से है। मस्तिष्क और जीवन रेखा में द्वीप की आकृति शुरुआत में बनना ही बचपन बहुत कठिनाई पूर्वक दर्शाता है। घरेलू मानसिकता के अतिरिक्त तनाव और स्वास्थ्य संबंधी एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस देता है। इन सब के बाद में आपकी माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हो रही है 20 एज के आसपास में, और मंगल रेखा का प्रभाव लगातार आपके जीवन में यहाँ पड़ा है 28 तक, जिसके कारण आपके जीवन में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सभी तरह की चीज़ें रही हैं। लेकिन मेन बात ये होती है कि जब आइलैंड रहता है तो ये ज़्यादा मेंटल ग्रोथ दे नहीं पाता है, जिसके कारण डिपेंडेंट ना चाहते हुए भी दूसरों पर होना पड़ता है या दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। अब इस मस्तिष्क रेखा में आप देखेंगे तो आपको लगातार प्रोग्रेस लाइन देखने मिलेगा। एक बहुत छोटा सा द्वीप का आकृति यहाँ पर अभी जो है बना हुआ है, ये धीरे धीरे मिट रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये आपको जो स्ट्रगल दे सकता है वो 32 और 34 के मिड में मेंटली लेवल पे करियर को लेकर के। लेकिन यहाँ से जैसे आप निकलेंगे या अपने करियर में कहीं ना कहीं चिंता करना छोड़ देंगे, साइड अर्निंग, साइड वे अपने अनुसार करियर बिल्ड कर लेंगे, तो ये मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं आएगा। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि आप देखेंगे तो बहुत अच्छे स्तर पे आपके ट्रायंगल बनते जा रहे हैं। तो माइंड लाइन पे ऐसे ट्रायंगल बनना खुद का एम्पायर खड़ा करने के योगों को दर्शाता है, क्योंकि सभी रेखा बुध की तरफ झुक रही हैं जो बिजनेस और लाभ को दर्शाती हैं। ट्रायंगल अगेन एक सिक्योरिटी का कारक है जो सभी तरह की चीज़ों को सिर्फ बढ़ाता है सकारात्मक रूप से। तो माइंड लाइन यहाँ पर आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। तो जब जब आप अपने बल पर काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे, एक्टिव मेंटेलिटी रखेंगे,
तब आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए आपको किसी से पूछने, किसी के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा भी छोटी थी, लेकिन सपोर्टिव माइंड लाइन आने के कारण मंगल से ये कनेक्शन हो गया, जिसके कारण ये लॉन्ग माइंड लाइन के अतिरिक्त आ गई। आप जैसे जातक जीवन में इतने ज़्यादा परिपक्व मजबूत हो जाते हैं, खासकर मानसिक रूप से, कि विपरीत परिस्थिति लोगों का सामना हिम्मत से कर पाते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन आपको डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी देने वाला है। और आउटर मार्क्स के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, इसलिए आवेश में काम करने से बचना है। मंगल की तरफ से ही अत्यधिक आपकी वरी लाइन जनरेट हुई है। राहु की कंडीशन तो बहुत अच्छी है कि जो आप सोचेंगे अंतरात्मा से, वो सब कुछ जीवन में आपके होगा। जो इंट्यूशन बेस्ड आपको आएगा, सब कुछ आपके लाइफ में वो होता दिखेगा। लेकिन मंगल जो है वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन देंगे या ऊर्जाएं आपकी कम कर देंगे, फोकस में कमी दे देंगे, बेफिजूल की एनर्जी वेस्टेज करवा देंगे। तो यहाँ मंगल को हमें अच्छा करना ज़रूरी है, ताकि ये सभी बैरियर ख़त्म हो सके। और रिलेशंस के कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आपको 21 में, 23 में और आने वाले समय में स्ट्रेस वरीज आपको आपके फैमिली के रिगार्डिंग रह सकता है। और ये समय 34, 36 और 39 का रहने वाला है। तो ये सभी तरह के प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। और सपोर्टिव जो लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई है, ये आपको बाकायदा प्रोटेक्ट करेगी सभी तरह के स्ट्रगल से। लेकिन ये रेखा भी थोड़ी कमज़ोर है, तो इससे भी अभी मजबूती देना बाकी है। गोल्डन एरा या पीरियड आपके लाइफ में 33 से आने वाला है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइफ में आपका लिखा हुआ है, इसलिए एट द एंड लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ है। कोई भी चिंता फिर यहाँ नहीं आ रही है। और शुक्र पर इस तरह की रेखाएं अपने लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ देती है। आपको चाहने वाले, आपके लिए प्रेरणा बनने वाले, आपको ऊपर उठाने वाले बहुत सारे लोग जीवन में मिलने वाले हैं। शुक्र पर इतनी सारी वरी लाइन प्लेजर फुलफिल होने नहीं देती है। प्लेजर इसलिए फुलफिल नहीं हो पाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा चिंताओं में कहीं ना कहीं है कि सुख भोग ही नहीं पा रहे हैं। शुक्र इतना अच्छा डेवलप है, आपको आलीशान घर का सुख देने वाले हैं, अच्छा आपका फैमिली और मैरिड लाइफ क्रिएट करने वाले हैं, सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के साथ में तमाम तरह का मटेरियलिज्म देने वाले हैं। तो अच्छी संगत, अच्छी आदत, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान पर नियंत्रण रखना, बोलचाल पर नियंत्रण रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, इतनी सारी चीज़ों में कुछ भी अगर आप कर लेते हैं, आपका शुक्र इमीडिएटली अच्छा होने लगेगा, जो आपके लग्जरीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड सबको बहुत जल्दी बढ़ा सकेगा। केतु की एनर्जी आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। फॉरेन ट्रैवलिंग के योगास भी अच्छे हैं। चंद्र पे अगर इन फ्यूचर स्क्वायर का साइन आता है यहाँ पर या यहाँ पर, तो फॉरेन सेटलमेंट के कारण बर्थ प्लेस से दूर आपका सेटलमेंट अच्छा हो सकता है। बाय बर्थ एक इंडिपेंडेंट लक लाए थे, लेकिन मून लक लाइन आपकी 25 और 6 में एक्टिव हुई है, जिसके कारण आप अपने मन के अतिरिक्त ज़्यादा काम करने लगे हैं। प्रोफेशनली भी चेंजेस इस पीरियड में रहा है। अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी अगेन 33 से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यस, अगर ये मनी ट्रायंगल मजबूत होता और बाकी जो हमने चिन्हों की बात की, जैसे राहु पर आपका स्क्वायर, सूर्य पर्वत पे किसी पॉजिटिव साइन का आ जाना, और मरकरी तो है ही अच्छा, तो यहाँ पर आप मल्टी मिलियनर, बिलियनर 100% बन सकेंगे। और यहाँ पर स्लाइटली स्टार का भी कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट को शो करने के द्वारा फेम आपको मिलने के चांसेस अच्छे हैं। और लेफ्ट हैंड में यही चीज़ आप देखेंगे तो पूरी की पूरी माइंड लाइन में आप चेंजेस पाएंगे, यही करेक्ट 33 के एज में। जब एक माइंड लाइन एंड होकर सेकेंड वन माइंड लाइन जनरेट होती है, जो हार्ट लाइन, यानी आप 33 के एज तक आते आते पाएंगे कि आपका दिल दिमाग एक हो रहा है। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुन के चलने लग रहे हैं, और फिर एट द एंड दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसके बाद समृद्धि आ रही है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो भी इसी में मर्ज होके आगे बढ़ी है। तो इसीलिए आपको अपनी सुन के चलना, अपने अनुसार कार्य करना ज़रूरी है, तब जाके आपका खुद का काम, व्यवसाय और तमाम तरह का सम्मान, सिक्योरिटी, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट जॉब में अब भी आप यही चाहते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसके कॉम्बिनेशन कमज़ोर दिख रहे हैं, और खुद के दम से उससे बड़े लेवल तक अपनी लाइफ को ले जाने के चांसेस, यानी बिजनेस से ज़्यादा समृद्धि दिख रही है एज़ कम्पेयर टू जॉब। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी जो है आने वाले 1-1.5 साल के अतिरिक्त हो जाएगा। बहुत अच्छी विकास है। छोटी छोटी जो वरी लाइन है, इन सब से दूर हटने के लिए प्रेजेंट को अच्छे से जिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, लगातार अपने आप को व्यस्त रखें, योग्यताओं को बढ़ाएं, सब कुछ आपको जीवन में अंततः मिलने जा रहा है।
यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।